करवा चौथ जो है ये 3 नवंबर को रात को 1:02 पर चौथ लग रहा है और 4 तारीख को 2:05 किसी पंचांग में 2:10 तक जो है ये मुहूर्त है करवा चौथ का। देखिए, जब से चौथ लग जाता है तब से जो है मुहूर्त अब 4 घड़ी आगे और 2 घड़ी अंतिम को छोड़ करके उसमें पूजन करना चाहिए करवा चौथ। और करवा चौथ जो है कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि अखंड सौभाग्य के लिए आद्या शक्ति शिवा जो है अर्थात पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए जो है किया। और उस दिन जो है करवा चौथ के दिन माताओं बहनों को सर्वप्रथम 1 दिन पूर्व से ही शरीर शुद्धि के लिए कुछ हल्का भोजन और फलाहार लेना चाहिए। उस दिन जो है जैसे कल बुधवार को 4 नवंबर को जो है करवा चौथ व्रत पड़ रहा है, उस दिन माताओं बहनों को स्नान वगैरह शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान होकर के और शुद्ध सूती या रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए। दूसरी चीज कि और पीपल वृक्ष के नीचे पंचगव्य से या गाय के गोबर से पंचगव्य उत्तम होता है, उसको लेप करके और वहां शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय के खड़मुख अर्थात 6 मुख की प्रतिमा वहां स्थापित करें। और संध्या काल में जो है शाम के समय संध्या काल में जब 2 काल जुड़ता है तो जो है माताओं बहनों को ये करवा चौथ के व्रत के कुछ उनके पाठ है, उनकी पुस्तक है, उसको जो है पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम तो गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो है पार्वती स्वरूप हो करके अपने 16 श्रृंगारों से सुसज्जित हो करके माताएं बहनें ये भावना करें अपने आप कि मैं आद्या शक्ति पार्वती हूँ और सुसज्जित हो करके 16 श्रृंगार करके, क्योंकि चंद्रमा में भी 16 कलाएं होती है जो 16 श्रृंगार के रूप में जो है उसमें वर्णित है शास्त्रों में, या विज्ञान भी इस बात को कहता है। आप जो है सुसज्जित होकर के शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव की पूजा करने के बाद पुनः कार्तिकेय का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह कलियुग कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में तपस्या करने के लिए, सफल होने के लिए, अपने पति के लिए 6 मुख कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति, तमाम तरह के सबसे पहले तो अपने पति या अपने शरीर में ही 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। इन 6 प्रकार को शत्रुओं को दमन करने के लिए 6 मुख वाले कार्तिकेय का भी साथ में पूजन करना चाहिए कि अखंड सौभाग्य के लिए मेरे पति को काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यह परेशान न करे। बाहरी दुश्मन परेशान और आंतरिक दुश्मन न परेशान करते हुए इस प्रकार चित्त को एकाग्र करके, शांत करके, मन को एकाग्र करके और जो है खुले में पूजा संभव हो तो करें और संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे, कुछ नहीं हो तो खांड की मूर्ति बना करके, जिसको वो राब कहते हैं, गुड़ का जो है, इस प्रकार का जो है करना चाहिए पूजन जो है। तो इस प्रकार से व्रत की पूजन करके और चंद्रमा को देखा जाता है। क्यों? चंद्रमा जो है मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा की गति जो है
द मोशन ऑफ मून इज 2 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। यह ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान भी इस चीज को कह रहा है। इस मन को चंचलता से दूर रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए माताओं बहनों को जो है चंद्रमा का अर्घ्य देना चाहिए, ताकि हमारे और हमारे पतिदेव का, हमारे स्वामी का मन चंचल न हो, मन शांत हो, मन एकाग्र हो, ताकि इस संसार में वह शरीर में न रहते हुए भी ऐसे कृत करे कि वह अमर रहे। इसलिए माताएं बहनें चलनी से देखती है। चलनी से देखने का तात्पर्य क्या होता है? एक रोम रोम में, चलनी में इतने छेद होते हैं कि सामान्य रूप से वो माइक्रोस्कोप से ही वो गिना जा सकता है, ऐसा नहीं। जिस उसी प्रकार से शरीर में रोम रोम में छेद है। इसका भाव यह है, माताएं बहनें ये शिव से कह रही है कि हे प्रभु, हे आद्य प्रभु, हे आद्य शक्ति, मेरे पति के रोम रोम में हे चंद्रमा आपका वास हो और उनको सुख शांति, उनकी धन संपदा और लक्ष्मी की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र योग्य हो, पति का मन अनुकूल हो। इस प्रकार से भावना करनी चाहिए।